वही उसकी आदत है, उसके लिए मैंने क्यों बुरा मानना चाहिए? हर व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार बर्ताव करता है, मैंने क्यों उसको महत्व देना चाहिए, क्यों बुरा मानना चाहिए? ये आज भी मुझे समझाना पड़ता है। मैं समझाता हूँ और अंदर बाहर से फिर शांत हो जाता हूँ। कोई भी ऐसी चीज अगर जीवन में घटती है तो हमेशा अपना मूल्यांकन पहले करता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती है, मेरे कारण ये हुआ है, निरपेक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से मैं मूल्यांकन करूंगा। और मूल्यांकन करने के बाद में ठीक है, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है, उसको छोड़ दो, ऐसा छोड़ देता, उसका मुझे बहुत फायदा मिलता है। मैं अंदर बाहर से शांत रहता हूँ, हमेशा आनंदी रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। क्यों अपना दिमाग खराब कर लेना? मेरा दिमाग तो मेरे हाथ में है, मेरा स्वभाव मेरे हाथ में है, मेरे विचार मेरे हाथ में है। मुझे बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये भी मेरे हाथ में है। कोई क्या बोल रहा है ये उसके हाथ, लेकिन उसने मुंह खोल दिया, बोला तो बोले, ठीक है, उसकी आदत है, भोगता है। भोगने तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिताली चौहान नवापुर, इनका सवाल है कि हम जब हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमेशा दूसरों ने जो हमारे बारे में बुरा किया है या फिर उन्होंने जो बुरी बातें की हैं वही ज्यादा ध्यान में आती है। ये ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है आपके सवाल का मतलब ये भी है कि दूसरे लोगों ने जो अच्छा हमारे लिए किया है या फिर दूसरे में अच्छा जो है वो क्यों नहीं हमें याद आता है, ज्यादातर बुरा ही क्यों याद आता है, या फिर दूसरे लोगों ने हमारे बारे में जो बुरा किया है वही क्यों ज्यादा याद आता है। ये इसके लिए जिम्मेदार होता है हम पर हुआ संस्कार। हमारी जो परंपरागत संस्कारों की जो भी प्रवृत्ति रही है वो बहुत नेगेटिव रही है। हमारी बोलचाल की भाषा में भी बहुत नेगेटिविटी रहती है। घर में हम 4 लोग इकट्ठा बैठेंगे, घर के लोग, तो दूसरों के बारे में बहुत बुरा बोलेंगे। फिर बुरा बोलते वक्त उसमें हमारी शरीयत शुरू होती है कि कौन सबसे ज्यादा दूसरे की बुराई करता है। ये अक्सर हर फैमिली में देखने को मिलता है। वही बात मित्रों में होती है। हम 4 मित्र बैठते हैं तो बाकी 2 मित्रों के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। 4 में से एक निकल गया तो बाकी के 3 उसके बारे में बुरा बोलते हैं। यानी हमेशा लोग एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, बुरे का ही ज्यादा बोलबाला हम करते आए हैं, बुरे के बारे में ही ज्यादा चर्चा करते आए हैं। ऐसा हमेशा होते रहता है। फिर हमारी बोलचाल की भाषा में उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा गुस्सा आया, ऐसा लगा कि एक थापड़ रसीद कर दूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं उसको कभी ना कभी सबक सिखाने वाला हूं। इस ढंग की बातें होती रहती है। यानी किसी ने कहा तो हमने बुरा मानना चाहिए, ये बुरा मानना जायज है, ये हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ होता है। जबकि हम जानते हैं कि हर आदमी दूसरे के बारे में बुरा बोलता है। इसके बावजूद किसी ने हमारे बारे में बुरा बोला और हमको पता चला तो हमको बहुत बुरा लगता है। और ये बुरा मानना जायज है, न्याय संगत है, जस्टिफाइबल है, ऐसा हमको लगता है, इसलिए और ज्यादा बुरा लगता है। और इसलिए ये हर्ट हम जो होते हैं अंदर से वो हमको ज्यादा याद रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में मैं हमेशा कुछ अच्छी बातें कहते रहता हूँ, ये बातें करते रहता हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में साइकोलॉजिकली बहुत अच्छी बातें सिखाने का प्रयास भी हुआ है। उसमें एक बात होती है कि दूसरे के बारे में बुरा मत बोलो, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। अब उसमें ये कारण हमको नहीं बताया जाता है कि हम जब दूसरों के बारे में हमेशा बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो जाने अनजाने में निगेटिविटी से हम प्रोग्राम होते हैं। ये निगेटिविटी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन जाती है और उस कारण हमारा ही ज़्यादा नुकसान होता है। ये बात हमको नहीं समझाई जाती, लेकिन ये बात डेफिनेटली कही जाती है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा बुरा मत बोलो, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। फिर उसके साथ में शायद पाप पुण्य की कल्पना भी जोड़ी जाती है। तटस्थ बनो, क्षमाशील बनो, दूसरों को माफ़ करना सीखो, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। ये पर्सनालिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छी बात है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी अच्छी बातें हैं अपने जीवन में मैंने हमेशा अमल में लाने की कोशिश की। और मुझे एक फ़ायदा भी ऐसा मिला कि विनोबा जैसा व्यक्ति नज़दीक से देखने को मिला, जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति देखने को मिले। हमारे दादा धर्माधिकारी बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, सामान्य व्यक्ति थे, बहुत यानी सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत मृदु भाषा में किसी से भी बात करते थे, प्रेम से बात करते थे, आदर से बात करते थे हर एक से। उसका भी काफ़ी असर हुआ। बहुत पॉजिटिव थे, किसी के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलते थे। एक सर्वोदयी वातावरण में कम नेगेटिविटी का एक वातावरण होता है, उसका भी थोड़ा असर था। लेकिन घर में बहुत नेगेटिविटी है,
बहुत नेगेटिविटी, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर वही एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना वगैरह, ये भी वातावरण मिल रहा है। लेकिन जाने अनजाने में मैं इनको प्राधान्य देता रहा, पॉजिटिविटी को प्राधान्य देता रहा। उसका फायदा मुझे शायद थोड़ा बहुत मिलते गया। मैं पहले अपने जीवन में बहुत नेगेटिव था। धीरे धीरे, तब तो पता नहीं था कि पॉजिटिव विचार करने का क्या असर होता है, नेगेटिव विचार करने का क्या असर होता है, इसके बारे में जागरूकता भी नहीं थी। लेकिन ये पॉजिटिविटी को महत्व देना चाहिए क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज है, ये दिमाग में था, इसलिए उस दिशा में मैं प्रयास करते गया जाने अनजाने में। लेकिन जब इन विषयों का एहसास हुआ और अभ्यास हुआ, तब जानबूझकर मैंने नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखा। अब मेरे जीवन में बुरी चीजें नहीं घटी, क्या बहुत घटी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे इतना कठिन जीवन बहुत कम लोगों ने जिया होगा। एक कॉलेज में प्राध्यापक रहने के बाद, 1.5 प्राध्यापक की कमाई करने के बाद, मैं उसी कॉलेज के खिलाफ आंदोलन करता हूँ। उसी कॉलेज के परीक्षाओं के समय में अलग अलग छापे डलवाता हूँ, पूरी तरह से कॉपियाँ बंद कर देता हूँ, कॉलेज का भ्रष्टाचार उजागर करता हूँ, जबकि मेरा वहाँ पहला साल है, जबकि मैं कॉलेज में परमानेंट नहीं हुआ। तो कौन कॉलेज मुझे रखेगा, इसकी क्या कल्पना थी नहीं मुझे। मैं उसके पहले इमरजेंसी में जेल में गया हूँ, एक आंदोलन का नेतृत्व करते आया हूँ। इन सब चीज़ों की मुझे कल्पना थी। तरुण भारत जैसे बड़े दैनिक का एक कॉलम चला रहा हूँ, लेकिन मैंने वो लड़ाई की, जबकि मेरे जीवन का उद्देश्य था कि मुझे प्राध्यापक बनना है। इसके बावजूद की मैं ये भी जानता था कि लड़ाई के बाद में मुझे कोई कॉलेज में शायद प्राध्यापक देना नहीं चाहेगा, इसके बावजूद लड़ाई की। फिर उसके बाद में पत्रकारिता में आया, एकदम से कम पगार, वहाँ भी बड़े उत्साह से गया था। वहाँ भी मुझे 1.5 साल में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे संपादक ही बदल गए थे और दूसरे संपादक का मेरे साथ में कोई कमिटमेंट नहीं था। फिर मैं तरुण भारत में वापस आया, उससे भी एकदम कम पगार में। वो छोड़कर पूरी तरह से अंधविश्वास के काम में पड़ गया। और अंधविश्वास के काम में जेब में पैसा नहीं है, फोकट में लोगों का मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं भाषण के लिए खड़ा हूँ, जिंदा वापिस जाऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे 9-10 साल रात दिन लड़ाई में मैंने गुजारे। कई बार सोने को नहीं मिलता था, जहाँ सोया हूँ वहाँ से लोग हकाल देते थे। कई बार खाने के मेज पर से उठाया है, उठो नहीं हम तुमको खाना खिलाएंगे, तुम हमारे बाबा के बारे में ऐसा बोले हो। ऐसा जीवन में अपने जीवन में जीते आया। लेकिन तब तक मैं बहुत मैच्योर हो चुका था। ये आध्यात्मिक अच्छी चीजें अपने जीवन में लानी चाहिए, ये एहसास, और अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस विषय का ज्ञान। तो मैंने अपने जीवन में कभी निगेटिविटी पनपने नहीं दी। जब भी मेरे मन में किसी के बारे में द्वेष आता था तो मैं अपने आप को बहुत अपना खुद का मूल्यांकन कर कर समझाता था कि भाई द्वेष करना अच्छा नहीं है। ठीक है, उसने गलत व्यवहार किया, जाने दो। अब कुत्ता भौंकता है तो अपन क्या करते हैं, भौंकने देते हैं। ठीक है, उसकी आदत है भौंकने की, छोड़ दो। क्यों उसका द्वेष करते बैठे, क्यों उसका बदला लेने का मन में सोचते बैठे। ये मैं अपने आप को समझाते गया, बार बार समझाते। मेरा संगठन टूटा, 2 हिस्से हुए, मैं अंदर बाहर से टूट चुका था, सीवियर डिप्रेशन में गया था। तब भी मैंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि मैंने द्वेष नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अब उनको तो हम बदल नहीं सकते हैं। मेरी गलती है क्या, तो मेरी गलती नहीं है तो उसको मैंने भूल जाना चाहिए। अगर गलती है तो उसको सुधारना चाहिए। मैं हमेशा मूल्यांकन करते रहता हूँ। थोड़ा बुरा भी लगता है कुछ क्षण के लिए कि भाई इस व्यक्ति को मैंने ये बनाया वो बनाया, इसमें मेरी मेहनत भी है, इतना महत्व दिया, क्या से क्या हो गया, और इसके बाद फिर से वो हिम्मत करता है। तब मैं अपने आप को समझाता हूँ भाई उसकी आदत है, उसके लिए मैंने क्यों बुरा मानना चाहिए। मेरी इसमें कोई गलती है क्या, गलती है तो मैंने क्षमा मांगनी नहीं है। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार बर्ताव करता है। मैंने क्यों उसको महत्व देना चाहिए, क्यों बुरा मानना चाहिए। ये आज भी मुझे समझाना पड़ता है। मैं समझाता हूँ और अंदर बाहर से फिर शांत हो जाता हूँ। मैं हमेशा कोई भी ऐसी चीज अगर जीवन में घटती है तो हमेशा अपना मूल्यांकन पहले करता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती है, मेरे कारण ये हुआ है, निरपेक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से मैं मूल्यांकन करूंगा। और मूल्यांकन करने के बाद में ठीक है, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है, उसको छोड़ दो, ऐसा छोड़ देता हूं। उसका मुझे बहुत फायदा मिलता है। मैं अंदर बाहर से शांत रहता हूँ, हमेशा आनंदी रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जो देना है तो पॉजिटिव दो, नहीं तो चुप बैठो ना। चुप बैठना तो अपने हाथ में है, क्यों अपना दिमाग खराब कर लेना। मेरा दिमाग तो मेरे हाथ में है, मेरा स्वभाव मेरे हाथ में है, मेरे विचार मेरे हाथ में है। मुझे बुरा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए ये भी मेरे हाथ में है। कोई क्या बोल रहा है ये उसके हाथ में है, उसके मुंह के हाथ में है। लेकिन उसने मुंह खोल दिया, बोला तो बोले, ठीक है, उसकी आदत है, भोंकता है,
भोगने तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ये अगर ठीक ढंग से हम समझा सकते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हम पॉजिटिविटी अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत लोगों ने अपमान किए, मुंह पर अपमान किया तो मैं सहन नहीं करता हूं, तब के तब जवाब दे देता हूं। सामने के व्यक्ति को उसकी जगह भी एक जमाने में मैं बताते आया। आजकल मैंने वो भी करना छोड़ दिया, जाने दो, उसके अपमान करने से मेरा थोड़ा ही अपमान होता है, ऐसा मानकर मैं छोड़ भी देता हूं। लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किए, गलत आरोप किए, उनको भी मैं माफ करते गया। उनके लिए नहीं माफ करता हूं, मैं अपने लिए माफ करता हूं। भाई मेरा आनंद मेरे हाथ में, मुझे आनंद से जीना है। जो भी करना है मेहनत करनी है, चाहे उतनी मेहनत करनी है लेकिन आनंद से करनी है। जो भी करना है वो आनंद से करना है। तो मैं मेरा आनंद क्यों गंवाऊं दूसरों की गलतियों के कारण। और ये संभव होता है, एक दिन में नहीं होता है, कुछ दिनों बाद संभव होता है। आपके सवाल के जवाब में मैंने इतने विस्तार से इसका जवाब दिया ताकि आप भी अपने आप को इस ढंग से संभाल सके। कई लोग हमारे साथ में बुरा व्यवहार कर किया बात खत्म, उनकी आदत है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये प्रवृत्ति हम आत्मसात कर सकते हैं, स्वीकार सकते हैं और उस ढंग से जीवन जी सकते हैं। इन शॉर्ट, हमें दुखी करने का किसी के पास अधिकार नहीं है, हमें हर्ट करने का किसी के पास अधिकार नहीं है, हमें वेदना देने का, मानसिक वेदना देने का किसी के पास अधिकार नहीं है। हम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से शील्ड कर सकते हैं। हाँ, हमेशा मूल्यांकन करते जाना चाहिए। हमसे, हमारे हाथ से अगर कोई गलती होती है, हमारे गलत बर्ताव के कारण कुछ गलती होती है, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वो भी इसी ढंग से कि ठीक है, मेरे हाथ से गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम ये गलती मेरे हाथ से नहीं होगी। इस ढंग से अपने आप को सुधारते जाइए, यही सही तरीका है। और ये तरीका आध्यात्मिक क्षेत्र से मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र का एक बहुत महत्व का हिस्सा है। तो मुझे लगता है इस ढंग से अगर आप अपने आप को ठीक ढंग से समझाओगे, अपने आप को पॉजिटिव विचार के साथ में हमेशा जोड़ोगे, तो आपको पुराने हर्ट्स, पुरानी बुरी चीज़ें, किसी ने कही हुई ये केवल याद नहीं आएगी, जो अच्छा किया है वो भी याद आएगा। मैंने हमेशा 2 चीज़ें अपने जीवन में अमल में लाई। जिन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी किया हो उनके बारे में कृतज्ञ होना, और जिनको एक बार मित्र माना है उनको हमेशा मित्र मानते रहना, उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलने का। एक आधे बार मूल्यांकन करते समय उसके बारे में कुछ गलतियां हैं तो उसका एहसास शायद किसी के सामने कर भी दिया तो भी उनके बारे में बुरा नहीं बोलने का। और ये नियम मैं हमेशा अपने जीवन में अमल में लाता हूँ और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे दिमाग को मिलता है, अंदर बाहर से मैं शांत रह पाता हूँ। मुझे लगता है ये बातें अगर हम हमारे जीवन में लाएंगे तो हमारा सबका जीवन ही बहुत सरल और अच्छा बन जाएगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।